होगी। हाँ, तो ये प्रकृति मतलब जो है चित्रण आपने पढ़ा सुमित्रानंद पंत का। अब हमारा अगला पॉइंट है रहस्यवाद। उसमें बताया था कि सुमित्रानंद पंत की जो साहित्य की विशेषता थी उसमें उद्दीपन, आलम्बन और प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद आदि पर प्रकाश डाला था। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है रहस्यवाद। पंत जी के काव्य में रहस्यवादी भावना के भी दर्शन होते हैं। इनकी कविताओं परिवर्तन, कौन कौन सी कविताएं बताई? परिवर्तन, हिमाद्री और गंगा आदि में विराट के प्रकृति असीम आसक्ति एवं आस्था दिखाई देती है। कवि को नक्षत्रों से कोई अव्यक्त सत्ता मोह निमंत्रण देती हुई प्रतीत होती है। न जाने, देखिए क्या कहता है, न जाने नक्षत्रों से कौन, ये कविता की पंक्तियां हैं। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझको देता मौन। तो ये था इनका रहस्यवाद। अब अगले पॉइंट चलते हैं हम, दार्शनिक चिंतन। पंत जी के काव्य में दार्शनिक चिंतन की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। वे स्वामी विवेकानंद और अरविंद के प्रभाव स्वरूप विश्व मानव सर्वात्मवाद और विश्वासवाद में विश्वास व्यक्त करते हैं। पंत जी मानव में ही ईश्वर, क्या बताया, मानव में ही ईश्वर के दर्शन करते हैं, यानी कहते हैं जो मानव है वही ईश्वर है। तो इस प्रकार वो मानव में ही ईश्वर के दर्शन करते हैं और धरती पर स्वर्ग की कल्पना करते हुए लिखते हैं। क्या? जहां प्रेम के साथ रह सके मानव ईश्वर, क्या बताया, जहां प्रेम के साथ रह सके मानव ईश्वर, और कौन सा स्वर्ग चाहिए तुझे धरा पर। अब आते हैं भाषा शैली। पंत जी शब्दों के शिल्पी हैं, यानी कि एक एक शब्दों को बड़ा गूढ़ रहस्य रखते हैं। उन्होंने अपने साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कौन सी बोली का? खड़ी बोली का। उनकी भाषाओं में कोमलता के साथ साथ संगीतात्मकता भी है, यानी कि संगीत के लक्षण भी दिखाई देते हैं। भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। उनके बारे में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, क्या कहा? उनके बारे में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, पंत प्रधान रूप से कलाकार हैं, यानी कि जैसे उन्हें शब्दों को जांचने परखने का मतलब जो है अभ्यास है, उसी प्रकार का है। पंत प्रधान रूप से एक कलाकार है क्योंकि उनकी संगीत में भी रुचि है। इनके काव्य में सबसे प्रथम कला का, उसके उपरांत विचारों का, सबसे पहले किसका बताया? कला, और उसके बाद क्या बताया? विचारों का, और अंत में भावों का स्थान भी है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे, यानी कि ये भाषा को अच्छी तरह से जांचते परखते और कसौटी पर कसते थे, इसलिए पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत रहते थे। इनकी भाषा में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, अभिव्यक्त अर्थ है या प्रकट हुई है, उसे स्वयं इन्होंने चित्रबिंब भाषा का नाम दिया है। कौन सी? चित्रबिंब भाषा का नाम दिया है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में इन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। कौन सी बोली का पक्ष लिया? खड़ी बोली का। तथा पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। इनकी भाषा में संस्कृत बहुला शब्दावली भी है और आम बोलचाल के तद्भव शब्दों की प्रचुरता भी है। इन्होंने अपनी कविता छंदों में भी की है। इनकी शैली प्रसंगानुसार, यानी कि प्रसंग के अनुसार विद्वोन्मुखी, अलग अलग प्रकार के यथा प्रसंग सभी रसों शब्द शक्तियों का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। तो ये था सुमित्रानंद पंत के जीवन के परिचय के बारे में, इतना ही है। आगे इनकी कविता पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।